ऋषि दुर्वासा के क्रोध और अहंकार के दमन की एक कथा है। अक्सर सुना होगा कि संत या ऋषि राजा के घमंड को चूर करते रहे हैं, लेकिन इस कथा में एक क्षत्रिय राजा ने ऋषि के अहंकार को तोड़ा। वह भी किसी साधारण ऋषि का नहीं, बल्कि दुर्वासा ऋषि का। यह कथा महाराज अम्बरीश की है। अम्बरीश उसी इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे जिसमें आगे चलकर श्री राम का भी जन्म हुआ। महाराज अम्बरीश बहुत धर्मपरायण थे और एकादशी का व्रत कर द्वादशी में पारण करते थे। एक बार वह एकादशी का पारण करने जा रहे थे कि इसी समय ऋषि दुर्वासा का उनके महल में आगमन हो गया। ऐसे में उन्होंने पहले ऋषि को भोजन कराया, फिर पारण करने की बात सोची। जब उन्होंने दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, मैं नदी स्नान करके जल तर्पण करके आता हूँ, फिर भोजन करेंगे। राजा को इंतजार करने को कहकर ऋषि नदी स्नान के लिए चले गए। वहाँ वह स्नान के बाद ध्यान करने बैठ गए और समय काफ़ी व्यतीत हो गया। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को थी, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन सिर्फ जल पीकर पारण कर लें, इससे व्रत भी पूरा होगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने जल पीना शुरू किया। अभी वह जल पी ही रहे थे कि इतने में ऋषि दुर्वासा लौट आए। दुर्वासा ने देखा कि मुझे भोजन कराए बिना अम्बरीश ने खुद जल पी लिया, इसलिए वह क्रोधित हो गए और मंत्र शक्ति से एक कृत्या राक्षसी को प्रकट कर राजा के नाश का आदेश दे दिया। वह कृत्या जैसे ही राजा की ओर बढ़ी, राजा ने हरिनाम स्मरण करना शुरू कर दिया। निर्दोष भक्त पर संकट आया देख सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और राक्षसी का वध करके दुर्वासा की तरफ दौड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा घबराकर भागे, मगर चक्र पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते तो चक्र पीछा करता। ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह दुर्वासा दौड़े, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। हार कर वह विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां भी चक्र चक्कर लगाता पहुंचा। विष्णु जी ने कहा कि दुर्वासा, तुमने अपनी तप शक्ति श्राप देने में नष्ट कर दी। सोचो अम्बरीश का क्या अपराध था। अब चक्र मेरे हाथ से निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है उसकी शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश अब बिना अन्न ग्रहण किए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही प्रणाम कर बोले, मुनिवर, मैं अब तक भोजन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा, राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, आप क्रोध शांत कर मुझे क्षमा करें, यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा। ऋषि ने राजा को क्षमा किया और राजा ने चक्र को प्रणाम किया। इसके बाद चक्र गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए।